कह कबीर पुकार के दोए बात लखले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा पर चलते हुए उनके अनुयायियों ने कायम की अनोखी मिसाल। गुजरात में पैदल दांडी यात्रा कर रहे बेरोजगारों को फूड पैकेट्स और पीने का पानी पहुंचाकर मानव सेवा का नेक संदेश दिया गया। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते आज देश के गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। परिस्थिति इतनी नाजुक है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद भी युवा नौकरी प्राप्त करने से वंचित हैं। ऐसे में अपनी बेरोजगारी से परेशान होकर राजस्थान के अलग अलग जिलों से बेरोजगार युवक सड़क पर उतर आए। युवाओं का एक समूह सरकार के आगे अपनी मांगों को रखने के लिए पैदल दांडी मार्च के लिए निकल पड़ा। अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के पालनपुर से शुरू हुआ ये पैदल दांडी मार्च। यात्रा में करीब 300 युवाओं ने हिस्सा लिया। इन्होंने गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद तक लगभग 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। यात्रा के दौरान युवा भूख और प्यास से जूझ रहे थे। ऐसे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने लगातार 4 दिनों तक खाने के पैकेट्स और पीने के पानी की बोतलें वितरित की। अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार संत जी के अनुयायियों द्वारा गुजरात के महिसाना व अहमदाबाद शहर से दिन में 2 बार भोजन व्यवस्था करवाई गई। पैदल यात्रा कर रहे 300 बेरोजगारों को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह निःशुल्क भेंट की गई। भोजन और भजन दोनों एक साथ देकर संत रामपाल जी महाराज ने जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी प्रेरणा दी है। मित्रों, आज हम आए हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई कुदरती आपदाओं का सामना भी पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, अपने परिवारजनों को भी खोना पड़ा है। इसके चलते अपना जो जीवन गुजरान है, आजीविका चलाने में बहुत ही तकलीफ पड़ रही है। इसी का एक उदाहरण है कि कुछ लोगों को अपनी बेरोजगारी की समस्याओं का हल करने के लिए रास्ते पर आना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसी का एक उदाहरण है कि यहाँ पर कुछ लोगों का समूह जो है वो रास्ते पे निकला हुआ है। पालनपुर से लेकर अहमदाबाद तक वो आ रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनको ध्यान में रखते हुए, इनके दांडी मार्च को ध्यान में रखते हुए इनको खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं, खाने की व्यवस्था इनकी करवा रहे हैं। दोनों समय का खाना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी निःशुल्क इनको प्रदान कर रहे हैं। आइए चलकर इस पूरे कार्य का विवरण लेते हैं, पूरे निरीक्षण करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मान सिंह है मेरा नाम। मान सिंह जी, जो भी फूड आपको जो भी दिया है, जो भी खाना आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा दिया गया है, वो फूड कैसा लगा आपको? पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो आपने खाना दे रहे हो, आप 2-3 दिन से दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा है। खाना क्वालिटी भी अच्छी है और सब चीज़ें अच्छी है। उसके साथ पानी भी दे रहे हो और हमारा जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको भी अच्छा लग रहा है कि सारा और 3 दिन से आप सेवा कर रहे हो। और संत रामपाल जी का मैं बहुत बहुत आभार और प्रणाम करता हूँ उनको। बहुत अच्छा लगा सर जी। खाने में अभी आपको क्या मिला है? अभी रोटी और चने की सब्ज़ी है और कुछ चटनी है और पानी की बोतल है। बहुत अच्छा है खाना जी। रोटी वगैरह सब में कोई दिक्कत है या हल्की है क्वालिटी में, या कैसी क्वालिटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा वो भी नहीं है किसी से पेट वेट खराब हो। बहुत अच्छा चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, बहुत अच्छा लगा बहुत। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों में महात्मा गांधी जी का वेश धारण किए हुए व्यक्ति भी शामिल है। आइए उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम लेखराम मीणा है। मैं राजस्थान से कंप्यूटर अनुदेशक का अभ्यर्थी हूँ। हमारी जी, तो आप जी ये वेश धारण किया है महात्मा गांधी का, इसके पीछे आपका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम राजस्थान सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही, तो हम हमारी मांगों को मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि हम गुजरात में आए थे तो हमारे खाने पीने का, रुकने का ऐसा कोई भी हमको स्थान नहीं मिला पहले। लेकिन जी, तो आपकी जो भी रहने का और खाने का जो भी उपलब्धि है वो नहीं हुई, तो आपकी जो भी खाने की सामग्री है वो आपको 2 दिन से कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, जब मीडिया के सामने हमने ये बात की कि हमको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, तो संत रामपाल जी के सेवकों को सभी को पता लगा, तो वो पिछले 2 दिन से हमारी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं।
जी, एक और सवाल आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी है, जो भी फूड आपको वितरित कर रहे हैं 2 दिन से, तो उनका कैसा अनुभव रहा? आप उनके साथ में आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और टाइम टू टाइम खाना पानी सब चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवहार बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के इनके साथ में अनुभव। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम हनुमान किसान है और हम राजस्थान से आए हैं। जी हनुमान जी, इसमें आपका एक ये है कि ये जो आप बेरोजगारों की दांडी यात्रा चला रहे हो, जो प्रदर्शन कर रहे हो, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हो? जी देखिए, इस समय क्या है कि सबसे बड़ी विडम्बना ये आ रही है कि जो नेता लोग हैं, जब चुनाव में तो घोषणा बड़ी बड़ी कर देते हैं सत्ता में आने के लिए, इनकी जो कथनी और जो करने में जो अंतर है ना, उसका विरोध करने के लिए हमने राजस्थान में जो जितने भी युवा हैं उनको साथ लेकर उनकी प्रमुख मांगों को लेकर पालनपुर से अहमदाबाद तक पैदल दांडी यात्रा निकालने का हमने निर्णय लिया है, ताकि जो उन नेताओं का हम विरोध कर सकें जो बोलते कुछ है, धरातल पे करते कुछ है। युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, युवा उनको वोट दे देंगे, वो सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता में आने के बाद में वो साफ साफ मना कर देते हैं। युवाओं को सपना दिखाकर उनको उनके आंसू के ऊपर ही रोटी सेक कर खाते हैं। इसी चीज़ का विरोध करने के लिए हम राजस्थान से लगभग 300 से ज़्यादा युवा पैदल दांडी मार्च के लिए निकले। जी, इस दांडी मार्च में कितने लोग शामिल हैं आपके साथ में? देखिए, पहले हम लोगों ने 700 लोगों के साथ शुरुआत की थी, अभी वर्तमान में 300 प्लस लोग शामिल हैं और कल हमारी संख्या 1000 से ऊपर हो जाएगी। जैसे ही हम अहमदाबाद पहुंचेंगे, अहमदाबाद पहुंचने के बाद में कांग्रेस पीसीसी कार्यालय के सामने हम हमारा प्रदर्शन करेंगे, हम वहां पर सत्याग्रह करेंगे, वहीं पर अनशन पर बैठेंगे जब तक राजस्थान सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती। जब तक हमारी एक ही शर्त है कि मुख्यमंत्री साहब हमें नहीं बुला लेते, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। जी, आप जी जो दांडी मार्ग पर चल रहे थे, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है कि जब हम शुरू में 700 के लगभग संख्या थी, लेकिन कुछ जैसे कि अब हमारे लिए तो नहीं आया ये गुजरात में, तो कुछ लोगों को हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें पीने के लिए पानी तक नहीं मिला, सड़कों पर धूप थी, रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो कैसे करके बेरोजगार पेड़ों में छाले हो गए, तो हम वैसे ही रोड पर सो रहे थे। उसके बाद में जी, तो हमें जैसे पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपको भोजन प्राप्त करवा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज सेवी कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सही समय पर, उस समय जब हमें पानी तक की लागत पड़ रही थी, बेरोजगार युवा एक तरह के हताश हो चुके थे कि इतनी बड़ा सफ़र है, इतनी लंबी यात्रा है, हम इस तरीके से कैसे करेंगे। उसके लिए संत रामपाल जी के अनुयायियों ने हमारे लिए अच्छे पानी की व्यवस्था करवाई, अच्छे खाने की व्यवस्था करवाई, उसके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब उन्हीं की बदौलत से हमारे युवा वापस उसी जोश के साथ, उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनका अनुभव आपके साथ में कैसा रहा? देखिए कि उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और उनका जो सेवाभावी जो भाव है वो बेहद ही अच्छा है, बेहद ही प्रभावी है। वो हमारे एक एक बेरोजगार से अच्छे से बात करते हैं, उनको अच्छे से खाना खिला कर जाते हैं। जब तक बेरोजगार एक एक का पेट नहीं भरता, जब तक उनको एक एक रोटी के लिए पूछते हैं और अच्छी तरीके से पानी पिला कर जाते हैं। उसके अलावा भी कि अगर आपको कहीं भी रास्ते में प्रॉब्लम हो तो आप अनुयायियों को याद कीजिए, वो हम जब याद करते हैं हमारे लिए तत्पर रहते हैं। जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी एक बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में उभर कर आ रहे हैं। वे नए नए भंडारे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, और कुछ ऐसे संगठन है जिनको किसी तरह की ज़रूरत है तो उनको खाद्य सामग्री भी निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये पूरी कवरेज हम और भी जुड़े रहेंगे इनके साथ में। आगे ये अहमदाबाद तक पहुंचेंगे तब भी हम उनका कवरेज आपको पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आइए, अब जो यहाँ दांडी मार्च यानी जो बेरोजगार है, जो दांडी मार्च की यात्रा कर रहे हैं और जो उनकी सेवा यानी सामाजिक रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, अब उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आप ये जो कर रहे हैं समाज सेवा, आपका उद्देश्य क्या है? परमात्मा की एक वाणी है, संत रामपाल जी ने एक बोला है, कहे कबीर विचार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी भूखों को कुछ दे। तो ये लोग पैदल चल रहे हैं समाज की सेवा के लिए, अपनी बेरोजगारी की मांग के लिए सरकार के सामने कुछ इन्होंने अपने प्रश्न रखे हैं। तो उसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इतना उद्देश्य रखा है कि इनको भूखे हैं, पैदल चल रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की गई है और जिसमें जल दिया जा रहा है, पानी और खाने की
फ्रूट दिया जा रहा है। ठीक है सर। सर यहाँ जो आप ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, फूड पैकेट्स दे रहे हैं, इसमें क्या है? यहाँ जो हम संत रामपाल जी महाराज जी से समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें फ्रूट पैकेट में रोटी राम है, सब्जी राम है और आचार राम है, और साथ में पानी भी दे रहे हैं। और रोटी राम सिल्वर फॉइल के अंदर पैकिंग किया हुआ है जिससे वो ताज़ा रहे। जी, तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार, जो समाज सेवा यानी जो दांडी मार्च पर आए हुए हैं, उनकी समाज सेवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो आप देख चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जरूरतमंदों का हमेशा साथ दिया है। गुजरात में बेरोजगार युवकों को फूड पैकेट्स और राशन सामग्री पहुंचाकर समाज को नेक कार्य करने का संदेश दिया है। इससे प्रेरणा पाकर देश दुनिया के लोगों को अवश्य ही इंसानियत का एहसास हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।